आज की इस वीडियो में टू के जितने भी यूजेस होते हैं उन सारे यूजेस को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टू का यूज की और के अर्थ में लक्ष्य डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। नदी समुद्र की ओर बहती है। द रिवर फ्लोज टू द सी। उसने पहाड़ की ओर इशारा किया। ही पॉइंटेड टू द माउंटेन। उसने आसमान की ओर इशारा किया। ही पॉइंटेड टू द स्काई। नेक्स्ट इज इसका दूसरा यूज है जहाँ पे टू का हिंदी में अर्थ होता है से। टू का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं और चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। वह मुझसे बड़े हैं। ही इज़ सीनियर टू मी। वह मुझसे छोटा है। ही इज़ जूनियर टू मी। तुम मोहन से श्रेष्ठ हो। यू आर सुपीरियर टू मोहन। इसका तीसरा यूज है जहाँ पे टू का मतलब होता है हिंदी में तक। फॉर एग्जाम्पल, वह सोमवार से शुक्रवार तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 6 AM to 8 AM। मैंने 1 से 100 तक गिनती बोली। आई काउंटेड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इसका नेक्स्ट यूज है जहाँ पे टू का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। माई अंकल केम टू सी मी। सीमा मुझसे मिलने के लिए आई। सीमा केम टू मीट मी। मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। मैं बेहतर नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब। नेक्स्ट इज इसका नेक्स्ट यूज है जहाँ पे टू का हिंदी में मतलब होता है के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, वह जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। शी इज़ वेरी काइंड टू एनिमल्स। अपने बड़ों के प्रति विनम्र रहो। बी पोलाइट टू योर एल्डर्स। वह मेरे प्रति हमेशा मददगार है। ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू मी। नेक्स्ट यूज है इसका जहाँ पे टू का यूज टाइम बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आएगा मिनट्स, फिर टू, फिर आवर। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट्स 10 to 5। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। इट्स 7:45। 3 बजने में 20 मिनट बाकी है। इट्स 20 to 3। नेक्स्ट इज रूल नंबर 7 जहाँ पे टू के साथ प्लेस लगेगा और आपका जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा को या फिर तक। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार को जा रहा हूँ या फिर मैं बाजार तक जा रहा हूँ। सी इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल को जा रही है या फिर वो स्कूल तक जा रही है। इसका नेक्स्ट यूज है जहाँ पे टू का हिंदी में अर्थ होता है पर। किसी अवसर, घटना या फंक्शन की इसमें बात हो रही होगी या फिर किसी को खाने पर आमंत्रित किया जाए, इस तरह का यहाँ पे सेंटेंसेस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी। हम शादी पर गए। वी वेंट टू द वेडिंग। मुझे खाने पर बुलाया गया। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। मैंने अपने टीचर को चाय पर बुलाया। आई इन्वाइटेड माई टीचर टू टी। नेक्स्ट यूज है इसका जहाँ पे टू का हिंदी में मतलब होता है पास। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे पास आया। ही केम टू मी। लड़की अपने भाई के पास गई। द गर्ल वेंट टू हर ब्रदर। वह मेरे पास आई। सी केम टू मी। मेरे पास आओ। कम टू मी। अध्यापक के पास आओ। कम टू द टीचर। नेक्स्ट इज यहाँ पे टू का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी। यह अपने पिता से कहो। टेल दिस टू योर फादर। टीचर ने विद्यार्थियों से चिल्लाकर कहा। द टीचर शाउटेड टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज जहाँ पे टू का मतलब होता है को। मैंने उसको पेन दिया। आई गेव द पेन टू हिम। अपने भाई को कहानी सुनाओ। टेल द स्टोरी टू योर ब्रदर। उसने अपनी माँ को संदेश भेजा। सी सेंट अ मैसेज टू हर मदर। उसने गरीबों को पैसा दिया। ही गेव मनी टू द पुअर। नेक्स्ट इज उसने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई। सी टॉट इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। अब हम बहुत ही अच्छा वाला यूज पढ़ने वाले हैं
टू का। तो इसमें दो स्ट्रक्चर रहेंगे और इसका नाम रहेगा टू का यूज़ ऑब्जेक्ट से पहले। तो पहला स्ट्रक्चर रहेगा टू लगाना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो लगेंगे, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस एंड देम। दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर 1 को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई टू मी। उससे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई टू हर। मैंने उन्हें चाबियां दी, आई गेव द कीज टू देम। मैंने उसे किताब दी, आई गेव द बुक टू हिम। हमें कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग टू अस। मैं तुम्हें ये किताब दूंगा, आई विल गिव दिस बुक टू यू। चलिए, यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर 1 पूरी तरह से समझ लिया। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसमें सबसे पहले रहेगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब की एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है या फिर वर्ब का एक्शन जिस पर डायरेक्टली पड़ता है, या फिर अगर आसान भाषा में समझें तो वर्ब से पूछो क्या और वर्ब से पूछो किसको, फिर जो आंसर आएगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेंटेंस है हमारा आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूँ। वर्ब से क्वेश्चन करो तो वर्ब क्या है, लव है। किसको प्यार करते हो, उसको प्यार करते हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा हिम का। ठीक है, तो हिम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वर्ब है प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको कुछ दिया जाता है या फिर बताया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है। वर्ब से पूछो टू होम, किसे, फॉर होम, किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, तो अ गिफ्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, माई फ्रेंड होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे लिखा जाए। तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू या फिर फॉर, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई फ्रेंड अ पेन, आई गेव अ पेन टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप दो सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस है आई गेव माई फ्रेंड अ पेन और दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस है आई गेव अ पेन टू माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल है आई गेव राम अ पेन। आई गेव राम अ पेन पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस है और आई गेव अ पेन टू राम दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस है। तो नेक्स्ट है हमारा जहाँ पे हम अबाउट के साथ टू लगाएंगे और इसका हिंदी में मतलब होगा वाला है। तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए जहाँ पे हिंदी में मतलब होता है वाला था, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर, अबाउट टू, वी वन और अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मूवी शुरू होने ही वाली है, द मूवी इज अबाउट टू बिगिन। हम मीटिंग शुरू करने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग। मैं खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट लंच। वह रोने ही वाली है, सी इज अबाउट टू क्राई। ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। वो बोलने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्पीक। हम खाने ही वाले थे, वी वर अबाउट टू ईट। तो नेक्स्ट जो यूज़ है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगाना है और सेंटेंसेस बनाने हैं, जहाँ पे सेंटेंसेस होंगे हमारे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ठीक है, तो प्रेजेंट के जो टेंसेस होंगे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एमा टू, मीनिंग होगा करना है।
हैज़ एंड हैव टू मीनिंग होगा करना है या फिर करना पड़ता है, और जो काम आपको कंपल्सरी है आपको करना है वो इस कैटेगरी में आएगा। पास्ट टेंस में वॉज एंड वर टू, जिसका हिंदी में मतलब होगा करना था, हैड टू करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। ठीक है, जो काम कंपल्सरी है जो आपको करना था। फ्यूचर टेंस में होगी हेल्पिंग वर्ब विल बी टू, करना होगा या फिर करना पड़ेगा, और विल हैव टू करना होगा या फिर करना पड़ेगा जो काम कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। आई एम टू रीच द ऑफिस बाय 9 AM। मुझे आज ये काम खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। मुझे कल उससे मिलना था। आई वॉज टू मीट हिम yesterday। उसे देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ी। ही हैड टू स्टडी लेट एट नाइट। नेक्स्ट इज, मेरा काम नए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना होगा। माई जॉब विल बी टू गाइड द न्यू स्टूडेंट्स। उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। ही विल हैव टू पे द फाइन। नेक्स्ट यूज है इसका वुड हैव टू, किसी काम को करना पड़ता, उन्हें आपसे बात करनी पड़ती। दे वुड हैव टू टॉक टू यू। राम को मेरे साथ बैठना पड़ता। राम वुड हैव टू सिट विद मी। नेक्स्ट यूज है इसका शुड हैव टू, करना ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। सबको नियमों का पालन करना ही चाहिए। एवरीवन शुड हैव टू फॉलो रूल्स। नेक्स्ट यूज है हमारा यूज्ड टू, इसका हिंदी में मतलब होता है करता था। फॉर एग्जाम्पल, हम हर रविवार को मिलते थे। वी यूज्ड टू मीट एवरी संडे। मैं राम के साथ खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले विद राम। मैं इस चीज पर विश्वास करता था। आई यूज्ड टू बिलीव इन दिस थिंग। नेक्स्ट यूज है इसका जहाँ पे इसका यूज इन्फिनिटिव में किया जाता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पढ़ना एक अच्छी आदत है। टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। फुटबॉल खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू प्ले फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है इस वीडियो में। सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन की तरह इसका जो यूज़ है वो सीखा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका यूजेस भी देखे हैं हमने, और लास्ट में इन्फिनिटिव की तरह भी इसका मतलब इसमें जो यूज़ है वो भी सीखा है हमने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।